हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को कर रहे थे। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज़ में टोटल 600 क्वेश्चन है। इसमें से सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिक क्वेश्चंस को ही। और इसमें से 100 या 150 क्वेश्चंस ये होंगे जो यूनिक टाइप के होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करते चले जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज हम लोग 26 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस या पैटर्न को देख लेते हैं जो अभी एसएससी फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले तो आपको जितने भी प्लेस वैल्यूज़ है वो याद कर लेना है सही से, और जो भी उसके ऑपोजिट वैल्यूज़ है वो सही से आपको याद कर लेना है। देखो, फर्स्ट ये होता है ना कि जस्ट आपसे कोई भी यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इसका कोड दे दिया गया है 3145 और आपसे पूछ देगा को भी एक्स वाई जेड या फिर ए का वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गलती कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ही दिया रहता है। देखो, सी का 3, ए का 1, डी का 4, ई का 5 डायरेक्ट दिया रहता है। तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं और हम लोग करते ये हैं कि सी का प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। इसको तो देखते ही नहीं है, पहले सी का प्लेस वैल्यू लिखते 3, फिर ए का 1, डी का 4, ई का 5, और उसके बाद देखते हैं ये मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है, मतलब कि प्लेस वैल्यू ही है। फिर जाकर हम लोग इसका पुट करते हैं। तो इस तरीके से मत करो, पहले एक बार देख लो पहले कि क्या कहीं से मैच कर रहा है कुछ। क्या यदि मैच कर रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन हम लोग हिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और वो बेहतर रहेगा। ओके, तो एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दिया रहता है। सेकंड ये हो गया कि जो प्लेस वैल्यू रहता है ना, मान लो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कुछ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ई एफ जी एच ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा, इस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा। मैंने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा पैटर्न फॉलो करता है। जैसे डी के बाद ई हो गया, एक एक इंक्रीज़ करेगा, सी के बाद यहाँ पर डी हो जाता है, बी के बाद यहाँ सी हो जाता है, ए के बाद यहाँ बी हो जाता है, ऐसे। तो इस तरह का पैटर्न रहता है। तो यदि आपको एक बार में नज़र आ जाता है तो आप ऑप्शन से इजीली कर पाओगे। तो एक बार देख लेना क्या इस तरीके से इंक्रीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे इंक्रीज़ रहता है। ए में 1 इंक्रीज़ रहेगा, बी में 1 रहेगा, सी में 1 रहेगा, डी में 1 रहेगा, या तो इस तरीके से इंक्रीज़ रहता है। ठीक है, या तो फिर क्या होता है कि आपसे 2 इंक्रीज़ रहेगा, तो 2 इंक्रीज़ रहेगा, या फिर 3 इंक्रीज़ रहेगा, या फिर ये रहेगा कि स्टार्टिंग में 1 इंक्रीज़ है, फिर 2 इंक्रीज़ किया गया है, फिर 3 इंक्रीज़ किया गया है, फिर 4 इंक्रीज़ किया गया है। इस तरह भी पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि मान लीजिए कोई वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इससे बेसिस आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा कि वॉवेल पे इंक्रीज़ किया जा रहा है और कॉन्सोनेंट को कांस्टेंट रखा गया है, इसको इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, या फिर कॉन्सोनेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, वॉवेल को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा। और क्या होता है कि कुछ भी एक लेटर है, मान लेते हैं कि कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे ए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है रैट, RAT रैट लिखा हुआ है। इसके वैल्यूज़ को लिख करके, मल्टीपल करके, प्लस करके, माइनस करके, कुछ भी करके एक कॉन्स्टेंट वैल्यू 60 दे देता है। तो इस तरह भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हम लोग करेंगे ये कि आर का जो प्लेस वैल्यू पहले उसको लिख लेंगे 18, ए का 1, टी का 20। अब इन सबको प्लस करके देखेंगे क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे मल्टीपल करके, कुछ ना कुछ करके इस तरीके से एक वैल्यूज़ दे दिया जाता है। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट में जो प्लेस वैल्यूज़ है क्या वो सीधा सीधा दिया हुआ है। यदि सीधा सीधा दिया हुआ है तो डायरेक्ट तो हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तब जा करके उसका प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे और लिख करके उसको सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि यदि पैटर्न नज़र नहीं आया, तब तो उसका प्लेस वैल्यूज़ लिखना ही पड़ेगा ना। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसका पैटर्न नज़र नहीं आया तो फिर क्या होगा, हमको पूरा का पूरा प्लेस वैल्यूज़ लिखना पड़ता है। मान लो यहाँ पे एक्स वाई बी जेड ऐसे लिखा हुआ है, तो पैटर्न नज़र नहीं आया तो उसका प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जेड का 26 उस बाद जाकर करेंगे। लेकिन यदि पैटर्न से तुरंत नज़र आ गया, क्वेश्चन में देखने के बाद ही नज़र आ गया, तो फिर क्यों लिखेंगे। तो कोशिश करना कि एक बार क्वेश्चंस में को गो थ्रू कर लो, देख लो एक बार सही से क्या
क्वेश्चंस जो है वो उस डायरेक्ट कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, दिख रहा है, तो दिख रहा है तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से हिट करना चाहेंगे। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। और करते वक्त ही समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा था, उसको आप सही से रिलेट कर पाओगे। आई थिंक जो मैंने बताया वो आप रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, अब देखो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से मैं क्या बोल रहा था। देखो यहाँ लिखा हुआ पंच, और पंच का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब क्या कोई ऑप्शन यहाँ पे पी से आएगा, कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है वैसे यू से डी का तो लग तो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पी से क्यू देखो ना, पी क्यू होता है, फिर देखो यू भी होता है, एन ओ होता है, तो एक 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 करके इंक्रीज किया जा रहा है, हो रहा है इंक्रीज। तो यहाँ ब्रेक, तो ब्रेक को कैसे होता है, बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा इधर, तो वो आर का एस हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। इतना ही करना काफ़ी है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शंस है ही नहीं, ऑप्शंस ए होगा। मान लो कि यदि यहाँ पे इस तरह का कोई भी जो पैटर्न है वो हमें नज़र नहीं आता, तो फिर लिखते हैं पी का प्लेस वैल्यू 16, यू का 21, एन का 14, इस तरह से लिखते हैं, और लिख करके फिर कोशिश करते हैं देखने का कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले देख लेना सही से कि क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। यदि कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ए एन लिखा हुआ है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 और एन का हो जाएगा कितना 14। ओके, अब देखो तो क्या है, इन दोनों से हम 16 बना सकते हैं क्या, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अभी भी नहीं आया तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर और एक दिया हुआ है, क्या है, इस पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। एन का हो जाएगा 14, ओ का हो जाएगा 15, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29, 29 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 30। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, कुछ और तरीका अपनाते हैं। एक बार प्लस कर लिए, अब देखते कुछ और। देखो तो यहाँ पे यदि माइनस करेंगे, यदि इसको माइनस करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना, और जब बड़ा नंबर लाना हो तो मल्टीपल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो मल्टीपल का एक पैटर्न देखते हैं। तो 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। इसमें भी वही करके देखते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 15 चौक 60 का 0, 6 15 और 6 21 इतना आया। और इसमें 2 प्लस करेंगे तो 212 आ गया ना, हाँ बिल्कुल आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी अप्लाई करेंगे। यू का होता है 21, एस का होता है 19, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 19 से 19 को 9, 1 19 19 38 और 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 401 आएगा, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पे म्यूजिक लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो एक बार पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। यदि समझ में नहीं आएगा ना, तब जाकर के इसका प्लेस वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे। देखो तो एम है, यहाँ पे एल और एन है। देखो तो यहाँ पे 5 डिजिट का था, यहाँ पे तो काफ़ी है, 3 3 6 3 9 और 1 10 से। तो देखो तो मुझे तो एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रहा है। देखो तो एल और एन, देखो यहाँ पे एम है ना, तो एल के बाद एम होता है फिर एन होता है ना। देखो तो ये जो यू है ये टी और भी के बीच में है ना, टी यू भी है। देखो तो आर के बाद एस होता है फिर टी होता है ना। तो ये जो चीज़ें जो आप देख पा रहे हो ना, तुरंत क्वेश्चंस में ही पढ़ के आप समझ पाओगे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये प्रैक्टिस का नतीजा है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको सही से समझ में आएगा। और प्लेस वैल्यूज़ अपोजिट जो भी उसका वैल्यूज़ होता है वो सब आपको सही से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनके बीच बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। देखो तो इसमें देखते हैं ये जो भी है क्या यू और डब्ल्यू बीच में आ रहा है। आई जो है एच और आई के बीच में आ रहा है। तो देखो यहाँ सी जो है किसके बीच में होगा, बी और डी के बीच में होगा, यही तो। एच जो है किसके बीच में होगा, एच से पहले क्या होता है जी होता है, तो जी और आई के बीच में होगा एच, होगा बिल्कुल होगा। देखो तो ओ क्या होता है, एन ओ पी होता है, तो एन और पी के बीच में होगा। तो इतना ही फॉलो देख लो ना कि इतना भी कौन सा बी डी जी पी आई एन 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 इसमें, ठीक है। बी डी जी आई एन एन के बाद पी, अच्छा ये तो साहब लगभग में बी डी जी आई एन पी इसमें भी है। तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो क्यू आर एस होता है ना, तो क्यू और एस के बीच में आएगा बिल्कुल आएगा। देखो तो डी है ना, डी किसके बीच में आएगा, सी डी ई होता है, तो सी और ई के बीच में आएगा। अब देखो तो लास्ट में सी और ई किस में है, और बी डी जी आई एन पी क्यू एस सी ई, पी क्यू एस सी ई ये ऑप्शंस आ रहा है। हाँ ये बी, देखो बी का आ रहा है, ठीक है। बी डी जी आई एन पी क्यू एस सी ई, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके,
देखो होता क्या है कि यदि पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। इसको किस तरीके से, बेसिक तरीके से किस तरीके से करोगे यदि पैटर्न समझ में नहीं आया देख के। तो देखो एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 13 होता है। यू का कितना होता है, 21 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। सी का क्या होता है, 3 होता है। देखो तब इसको लिखेंगे, एल का कितना होता है, 12 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है ना। तो टी का कितना होता है, 20 होता है। उसको देखेंगे भी का कितना होता है, तो 22 होता है। इस तरीके से आगे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ फॉलो हो रहा है क्या, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इसके बीच में आ रहा है। यू 21 जो है ये 20 और 22 के बीच में आ रहा है। तो उसके बाद ये देख के थोड़ा समझ में आएगा कि इसके बीच में आ रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं भाई। देखो 29, देखो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए, ठीक है, इसको आप लोग कर लो, बता देता हूँ इसमें करना क्या है। देखो थ्योरी लिखा हुआ है, इसमें जितना भी लेटर है देखो तो सारा का सारा इसमें है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेस को चेंज कर दिया गया है। जैसे टी यहाँ फर्स्ट में था तो उसको लास्ट में कर दिया गया है। एच यहाँ पे सेकंड में था तो एच को सेकंड लास्ट कर दिया गया है, मतलब कि जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। YROEHT लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही किया गया है, तो ये भी वैसे ही होगा, TREPXE होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो चॉइस, यहाँ भी सारे लेटर्स यहाँ पर हैं, सिर्फ प्लेस को चेंज किया गया है। तो उस प्लेस को आप लोग देख लो कहाँ कहाँ पे। जैसे देखो तो ओ है यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे थर्ड में था या फर्स्ट में, तो इसका भी जो थर्ड में होगा फर्स्ट में होगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर लो। ओके, आगे चलते हैं। देखो सिग्नल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो तो हाई स्कूल है ना, होता है ना। एस का एच अपोजिट होता है, लेकिन आई का अपोजिट आर होता है। हाँ ठीक तो है, आर का यहाँ पे 18 होता है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18 होता है। तो आई का अपोजिट में 18 आर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। देखो सिग्नल है ना, SIGNAL। देखो तो एस का क्या होता है, एस का अपोजिट हाई स्कूल होता है। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे होता है, GT होता है। एन का M होता है, A का Z होता है, L का O होता है, अपोजिट यही होता है। अब देखो तो आर की जगह क्या रख दिया गया, 18 रख दिया गया। एक एक छोड़ करके सबका वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया है। देखो यही किया गया है ना, बस। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि सेकंड वाले में भी ऐसे ही कुछ होगा। देखो तो यहाँ पे टी है, टी का अपोजिट G है, ए का अपोजिट Z 26। हाँ बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। वॉल्यूम में देखो तो क्या करना है, भी का अपोजिट क्या होता है, E होता है, बिल्कुल होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, L होता है। L जब होगा चलो लिख लेते हैं, L का अपोजिट O होगा। U का अपोजिट F होता है। M दिया हुआ है तो M का अपोजिट N होता है, और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। एक एक छोड़ के सबका प्लेस वैल्यू बैठा देना है। L का 12, F का 6 होता है, V का कितना होता है, 22 होता है। देख लो कहाँ पर है, E12 यहाँ पर भी है। उस बाद लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ देखो तो E12 O है ना, हाँ तो ये तो है, ऑप्शन B एक ही तो है जो मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन को लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। देखो तो इसमें C और E, हाँ देखो तो C के बाद D है फिर E है, लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। O का देखो तो P के बाद Q किया गया है, N के बाद O किया गया, मतलब एक एक छोड़ के लिखा हुआ है। देखो तो यहाँ P के बाद Q को छोड़ा है, R को लिखा है, फिर R के बाद S को छोड़ा है, T को लिखा है। यहाँ भी M के बाद N को छोड़ेगा, O को लिखेगा। A है तो B को छोड़ के C को लिखेगा, फिर G है तो H को छोड़ के I लिखेगा। कहाँ पर है देखो तो OCI, इतना ही तो है, ऑप्शन D होगा, ठीक है। यदि पैटर्न समझ में नहीं आता तो फिर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसका भी लिखते हैं, और देखते हैं दोनों में क्या प्लस और माइनस हो रहा है। आप समझ रहे बात को, आई थिंक आप समझ रहे होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो पल्स लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखो तो पल्स में क्या है, PQ, हाँ PQ, देखो तो PQ UTTU LMRSEF। अच्छा, एक बार ऐसे बढ़ाए फिर ऐसे बढ़ाए, फिर ऐसे बढ़ाए फिर ऐसे बढ़ाए। देखो ध्यान से, P के बाद Q किया है, और T के बाद फिर U कर दिया है, L के बाद M किया है, R के बाद S किया है, फिर E के बाद F किया है। यहाँ पे देख लेते क्या है, यही पैटर्न है। H के बाद I है, D के बाद E है, A के बाद B है, बिल्कुल यही पैटर्न है। तो L के बाद क्या हो जाएगा, L एक मिनट, बोल रहा है कि उस भाषा में लीवर कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, ये कैसे लिखा जाएगा, मतलब यहाँ से इधर आना है। तो K से एक अपोजिट बढ़ना चाहिए, K के बाद L होता है, M के बाद N, M के बाद N, M के बाद, ये तो सारे कट ही गया, तो एक ही तो ऑप्शन बचा हुआ है। एक बढ़ता पहले, तो K को जैसे ही बढ़ाएं तो पहले L आया, तो और देखना ही नहीं है। तो I, चलो यदि पूरा चेक करना है तो फिर I में एक बढ़ाएंगे तो J आएगा, है ना। तो ऑप्शन A इसका सही आंसर होगा।
तो कितना आसान है कि यदि क्वेश्चंस देख के ही यदि पैटर्न समझ में आ जा रहा है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है पूरा पूरा दिमाग लगाने का। इसको बेसिक्स करने जाओगे तब लिखोगे पी का 16, यू का 21, एल का 12, एस का 19, ई का 5, ऐसे लिखोगे। फिर क्यू है, क्यू का 17, टी का देखो तो टी का 20, ठीक है, एक मिनट 20, एंड एम का हो जाएगा कितना 13, देखो तो आर का हो जाएगा 18, एफ का हो जाएगा 6। देखो तो अब फिर यहाँ देखोगे आप तुम कि 1 प्लस से 1 माइनस से 1 प्लस से तब जा कर के वो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यहीं पर देख के ही समझ में आ रहा तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, इसमें ग्राफ्स को इस तरीके से लिखा जाता है, रोज़ को इस तरीके से लिखा जाता है। क्या कोई पैटर्न है क्या? देखो तो जी और ई, एक लेटर का गैप है। ई के बाद एफ होता है, देन जी होता है, पी के बाद क्यू होता है, देन आर होता है, वाई के बाद जेड होता है, देन ए होता है। बिल्कुल एक पैटर्न है। क्यू के बाद आर होता है, देन एस होता है। क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है? पी के बाद क्यू होता है, देन आर होता है, एम के बाद एन होता है, देन ओ होता है। देखो सी के बाद डी होता है, देन ई होता है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ग्राफ्स को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो बोल रहा है कि सेज को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ से घटा है, यहाँ से बढ़ा है, यही ना। तो देखो तो एस कब पहुँचता है? जब एक लेटर को छोड़ के यहाँ पे, तो आर को छोड़ के इधर आएंगे, घटेंगे, घटाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आर के बाद आर से पहले क्या हो? क्यू आर एस होता है। यदि ए आया है तो इससे पहले जेड होता है, देन वाई होता है। जी आया है तो तुम देखो यहाँ पे जी से पहले क्या होता है? जी ई एफ, देखो ई होता है, एफ जी होता है, ये होता है ना। तो जी से पहले क्या होता है? एफ, तो एफ से पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई हो जाएगा। तो क्यू वाई ई कहीं पर है, क्यू वाई ई, देखो तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। यहीं से आपको समझ में आया था कि यदि एस है तो क्यू होगा, एक लेटर को छोड़ करके। यदि ए है तो जेड के बाद फिर वाई होगा। यदि जी है तो एफ को छोड़ के फिर ई होगा, ठीक है। यदि ई है तो फिर डी को छोड़ करके सी होगा। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके पास ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं वो आपका रिवर्स में है, और आपको मतलब कि प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए कौन सा लेटर किसके बाद है या नहीं है, ठीक है। उसका प्लेस वैल्यूज़, उसका अपोजिट वैल्यूज़, उसके इर्द गिर्द कौन से लेटर हैं, सही तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो आपका कोडिंग काफ़ी फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, यदि इस तरीके से नहीं करना है तो फिर तो इसका वही तरीका है कि लिखेंगे प्लेस का प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लोग सब करते हैं वो जी का हो जाएगा 7, आर का हो जाएगा 18, ए का होगा 1, पी का होगा 16, ई का होगा 5, एस का होगा 19। देखो तो ई का यहाँ पर 5 है, पी का 16 है, ठीक है, वाई का 25 है, एन का 14 है, सी का 3 है, क्यू का 17 है। देखो तो यहाँ पे 2 माइनस है, बिल्कुल माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, इसको 27 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 है तो 26 के बाद, तो यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस है। सी एस को लिखेंगे एस का 19, ए का 1 मतलब उसको 27 लिख सकते हैं, जी का 7, ई का 5। तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसमें 2 तो 5, इसमें 2 माइनस 3। 17 क्या होता है? क्यू होता है, 25 वाई होता है, ये ई होता है, और जो 3 है वो सी होता है। तो फिर इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आगे चलते हैं 35, ठीक है। देखो चाइल्ड में ये लिखा हुआ है, देखो सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, दोगुना किया हुआ है। देखो तो एच का 8 होता है, यहाँ पर 16 दोगुना किया हुआ है। आई का 9 होता है तो 9 का 9 लिख दिया गया है। अच्छा देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, CHILD चाइल्ड। देखो सी का 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12 और डी का 4, यही है, बिल्कुल यही है। देखो तो इसकी जगह पर 6 है, इसकी जगह पर 16 है, और यहाँ पर 9 का 9 लिख दिया गया है, यही क्या है। तो इसको भी मल्टीपल किया गया 2 से, इसको 24 क्या है, इसको भी 2 से मल्टीपल किया, इसको 8 कर दिया गया है। तो मतलब कि देखो तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको डबल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वॉवेल को छोड़ करके। क्या यहाँ भी वही पैटर्न है? जी का 7 था तो इसको दोगुना कर दिया गया 14। देखो तो यू तुम्हारा वॉवेल है तो उसका प्लेस वैल्यू एज इट इज़ 21 को रखा गया है। ई का 5 को एज इट इज़ रखा गया है। एस का 19 को
2 से मल्टीपल किया गया, टी का 20 को भी 2 से मल्टीपल किया गया तो 40 लिखा हुआ है। यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो बी कॉन्सोनेंट है, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो बी का वैल्यू 2 होता है तो 2 दूनी 4। ओ वोवेल है तो ये 15 रहेगा, फिर 15 रहेगा। के का कितना होता है 11 होता है तो उसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 4 15 15 22 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रेन को इस तरीके से लिखा गया है, क्या कोई पैटर्न है क्या, देखते हैं एक बार। आर से एम नहीं, देखो तो लेकिन यहाँ पे एन एम है और एच आई है, जेड के बाद ए है, क्यू के बाद आर है, बिल्कुल है। यहाँ से आप देख लो एम एन एच आई जेड ए क्यू आर है ना, क्या यहाँ भी वही है, एस टी है, जेड के बाद ए है, एन के बाद ओ है, बी के बाद सी है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो रोल को कैसे लिखा जाएगा, तो रोल को कैसे लिखा जाएगा, देखो तो इसमें क्या था कि जब यहाँ पे टी था तो ये तो सामने वाला था ना, सामने सामने में इस तरीके से आया है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे तो जी कैसे आएगा, यहाँ पे ई कैसे आएगा, जब डी होगा डी के बाद ई होता है। एल कैसे आएगा, तो पहले यहाँ पे क्या होगा के होगा, देन फिर एल होता है। ठीक है, ओ यहाँ पे क्या है 15 तो 14 होगा यहाँ पे, तो 14 में क्या होता है एम एन होता है। ठीक है, आर यहाँ पे क्या होता है 18 होता है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 17, 17 का क्यू होता है। तो देखो तो डी के एन क्यू कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आप इस तरीके से करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप उस तरीके से कर सकते हो डायरेक्ट लिख करके, जो बेसिक मेथड होता है इसका, आर का 18, ए का 27 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना आई का 9 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, एम का 13 सॉरी यस 13 होगा, एंड देन फिर एच का 8 होगा, उसके बाद जाके जेड का 27 होगा, देन फिर क्यू का 17 होगा, है ना। तो यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे 1 माइनस है ना, देखो यहाँ पे जेड का 26 होता है सॉरी, तो फिर यहाँ से 1 माइनस है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस है। तब जाकर आप इसको लिखोगे उस तरीके से। रोल का क्या होगा, आर का 18 होगा, ओ का 15 होगा, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, तो फिर 1 1 माइनस करके आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे सितार को इस तरीके से लिखा गया है, क्या कोई पैटर्न है क्या, देखो तो आर एस एच आई एस टी, इसको आप लोग कर लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन से आगे चलते हैं। नोब को लिखा हुआ है, देखो तो एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है। तो जैसा कि हम लोग पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्लस करेंगे, तो 5 और 15 कितना 20 होगा, और ये कितना हो जाएगा 30 होगा ना, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ही 100 आ गया, अदरवाइज़ नहीं आएगा। क्या ये पैटर्न इसमें है क्या, ई का 5 होगा, जी का 7 होगा 7 होगा, तो 7 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, लाना कितना है 38, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 38 आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें भी। तो एल का देखते हैं, एल का होगा 12, ए का 1, पी का 16 होगा ना, ये हो जाएगा 28, ये 2 और 1 29 हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीपल करेंगे ना तो 58 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे स्टेट को देखो, यहाँ पे एस का होता है 19 होता है ना, इसको 2 से मल्टीपल करके 38 लिख दिया गया है। देखो इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला बात यहाँ पे कर दिया गया है कि देखो तो ए टी का होता है 20, इसको 2 से मल्टीपल किया गया तो 40 लिखा गया है, और ए का 1 का 1 लिख दिया गया है यहाँ पे। तो वोवेल को सेम लिखा गया है और कॉन्सोनेंट को डबल किया गया है। इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चंस पीछे ही किए। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कर लो, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। इसका जो भी आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। यदि किसी को डाउट हो तो इसमें क्या है, एज इट इज़ जो आंसर है वो तो कंफर्म मिल ही जाता है, पूरा मिलता है, एग्जैक्ट मिल रहा है। जब आंसर पूरा मिल रहा है तो फिर गलत होने का चांस ही नहीं है। बाकी यदि किसी को आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पूछना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, कोड किया जाता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे टी के बाद यू है, एच के बाद आई है, आर के बाद एस है, इसको आप लोग कर लो। एकदम सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। स्कूल को इस तरीके से दिखाया जाता है, क्या है इसमें भी कोई पैटर्न है क्या, एस टी सी डी, इसको कर लो आप लोग, कुछ इसमें है ही नहीं। एब्रोड को इस तरीके से दिखाया जाता है, इसमें भी देखो तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, देन फिर डी है,
आर के बाद यू किया गया ना, तो आर एस टी यू। अच्छा, पहले क्या गया है कि 1 इंक्रीज़ किया है, फिर 2 इंक्रीज़ किया है, फिर 3 इंक्रीज़ किया है। देख लो आप यहाँ पे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, फिर ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। देखो तो बी का 2, डी का 4, यू का 21, एन का 14 और वाई का 25 और ए लिखा हुआ है, तो ए का कितना हो जाएगा 1। देखो तो यहाँ पे 1 इंक्रीज़ हुआ है ना 1 इंक्रीज़, बिल्कुल। यहाँ पे देखो 2 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 माइनस हुआ है ना, 1 माइनस हो गया है। इस 1 को हम लोग 27 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 माइनस हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, ठीक। तो अब देखो आप यहाँ पे कि यही सेम पैटर्न क्या इसमें फॉलो कर रहा है, तो इसके सिर्फ लास्ट और फर्स्ट और लास्ट रो चेक करते हैं। बी में 1 इंक्रीज़ किया तो सी, ठीक है। यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का बी है। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो सी जो है, सी में 1 इंक्रीज करेंगे तो डी आएगा। अच्छा, डी 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 सब में और ओ 3 में है, तो इसका मतलब ये है कि सब में चेक करना पड़ेगा, किसी एक को चेक करने से काम नहीं बनेगा। तो इसको अब देखो यहाँ पे चलो लिख लेते हो। सी का प्लेस वैल्यू कितना 3 होता है, ए का 1 होगा तो 1 को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं अभी। एन का कितना होता है 14 होता है, सी का 3 होगा, ई का 5 होगा, आर का 18 होगा। तो 1 इंक्रीज़ होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 इंक्रीज़ होगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 इंक्रीज़ होगा तो ये कितना होगा 17 हो जाएगा। यहाँ से फिर 1 माइनस किया गया है, ठीक। तो 3 के बाद किया गया है, इधर 3 था तो इधर प्लस हुआ था, इधर माइनस हुआ था, तो 3 में 1 माइनस किया कितना 2, फिर 5 में 2 माइनस करेंगे 3, इसमें 3 माइनस करेंगे तो 15। देखो तो ये कितना आएगा डी सी क्यू देन बी और उसके बाद ये सी हो जाएगा, देन फिर ओ होगा। तो डी सी क्यू बी सी ओ, डी सी क्यू बी सी ओ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई चेक को इस तरीके से लिखा गया है। देखो सी का 3 होता है, यहाँ पे 6 लिखा मतलब 2 गुना किया गया है। एच का 8 होता है या 16 है मतलब 2 गुना किया गया है। ई को 5 लिखा गया है एज इट इज़। एकदम सेम क्वेश्चन से इससे पहले किए कि वॉवेल को सेम रखा गया है और कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया गया है। देखो तो यहाँ पे यू का 21 है, 21 लिखा गया है। ई का 5 होता है 5, एकदम सेम पैटर्न। इसको आप लोग सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसको इस तरीके से किया गया है, इसको इस तरीके से किया गया है। देखो तो यहाँ पे कुछ पैटर्न है क्या, सी के बाद बी सी, वाई के बाद जेड ए, पी के बाद पी क्यू आर एस। देखो इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ इंक्रीज़ किया गया। सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। यदि मुझे सॉल्व करना था तो मैं कभी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इस तरीके से ही करता, ठीक है। तो बी का 2, वाई का 25, पी का 16, यू का 21, एन का 14, एच का 8। इसको लोग 27 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 1 डिक्रीज़ कर रहा है, फिर 2 डिक्रीज़ कर रहा है, फिर 3 डिक्रीज़ कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज़ हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है, 3 इंक्रीज़ हो रहा है। एकदम सेम क्वेश्चंस अभी इससे पहले लोग बनाए, ठीक है। इसको आप लोग खुद से कर लो। आगे चलते हैं। यहाँ पर डिवाइड को इस तरीके से लिखा गया है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। देखो यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है भी का, तो भी का तो 22 होता है, यहाँ तो कभी नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे एडिशंस में ए है क्या, यहाँ पे हाँ बिल्कुल ए है, यहाँ पर ए में 1 1 1। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे डी का वैल्यू को 7 रखना पड़ता है, आई का वैल्यू को हम लोग को 17 कंसिडर करना पड़ता है, भी का वैल्यू को 43 कंसिडर करना पड़ता है जो जिसके प्लेस में है। इस तरीके से आपको 2-3 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट वो नंबर उसके जगह पर जो लिखा हुआ है उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो एस का वैल्यू 37 होगा। देखो यहाँ पे ए पूछा है, तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ए यहाँ पे लास्ट थर्ड में, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बिल्कुल 1 है। और क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी को 7 से मिल गया। आई का मिल गया, यहाँ पे टी चाहिए, तो टी कहाँ पे है, देखो टी लास्ट में, तो लास्ट में कितना है, यहाँ पे 39 है, तो टी 39 होगा। अब देख लो यहाँ पे 39 है ना, टी का 39 इस 39। देखो तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होता है,
1 था तो 1 सब में 1 है। फिर डी का पूछा है तो 1 के बाद 7 तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में से एक है। उसके बाद आई का पूछा है तो आई का 17 तो 17 इसमें, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि डायरेक्ट कोई भी वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी जगह पर दे दिया हुआ है कोई वैल्यूज़ जो दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट कंसिडर करना पड़ता है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर ढंग से, तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला गया है, जिस वर्ड को निकालने के लिए बोला गया है, क्या ये वर्ड इन दोनों में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए इसमें भी है और डी है, आई भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, और भी का वैल्यू 43 देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि जो वैल्यूज़ लिखा गया है उसी वैल्यूज़ को काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। 46 स्ट्रॉन्ग। देखो तो इसे देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें जितना भी लेटर है ये सारे इसमें है, सिर्फ प्लेस को चेंज किया गया है। इसको आप लोग खुद से कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पेस्टल लिखा हुआ है, ये भी एकदम सेम है, एकदम सेम, कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं सारे इसमें हैं, सिर्फ प्लेस को चेंज किया गया है। तो आप लोग कर लो इसे। हिट को इस तरीके से लिखा गया है, क्या इसमें कोई पैटर्न है। देखो तो एच का ये लिखा गया है। देखो इस पे हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो देख के तो मुझे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एच ई है और भी एस है। एच का ऑपोजिट हाई स्कूल, ई का ऑपोजिट भी होता है भी ई, ए का ऑपोजिट जेड होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है। चलो इसको देखो, यहाँ पे हिट लिखा हुआ है HEAT हिट। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चंस मिले तो करना क्या है, जो एग्ज़ाम में काम करेगा। ठीक है, ये तो मुझे नज़र आ गया ना क्योंकि प्रैक्टिस में हूँ। देखो यहाँ पे एच जो है यहाँ पे 8, ई का 5, ए का 1 और टी का 20। ठीक है, भी का 22, एस का 19, जी का 7 और जेड का 26। देखो जो भी ऑपोजिट जो वैल्यूज़ होते हैं ना उनका सम होता है 27, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही सही से पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 8 में 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा। बिल्कुल, चलो एक पैटर्न तो मिल रहा है। इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे 14 ऐड करने से ये आ रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसमें 14 ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों होना चाहिए, तो ये पैटर्न नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे और कुछ है क्या। देखो यहाँ पे 2 इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पर 18 इंक्रीज़ है, बिल्कुल नहीं है। देखो तो इसमें चेक करते हैं, इसको इस तरीके से चेक करते हैं, तो इन दोनों को चेक प्लस करेंगे तो 27 आ रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट है। इन दोनों को प्लस करें तो 27 आ रहा है, मतलब ये भी अपोजिट है। इन दोनों को प्लस करें 27, इन दोनों को प्लस करें 27, मतलब कि ये क्या है, अपोजिट नंबर है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, अब देखो तो बैंक, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड है, तो जेड स्टार्टिंग में होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, तो वाई भी है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, ये होगा। ठीक है, तो के का अपोजिट क्या होता है, पी के होता है, तो पी यहाँ पे होगा, और एन का अपोजिट एम होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे FLUTE, एफ का अपोजिट यू होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, टी का अपोजिट जी होता है, भी का अपोजिट ई होता है। बिल्कुल मिल गया पैटर्न। देखो यहाँ पे एफ का यू होता है, एल का ओ होता है, यू का एफ होता है, टी का जी होता है, ई का भी होता है। क्या इस तरीके से यहाँ भी है, ई का अपोजिट लास्ट वाला होना चाहिए भी, हाँ बिल्कुल है। एक्स का अपोजिट सी, बिल्कुल है, तो इस तरीके से यहाँ भी होगा। देखो यहाँ पे बी का अपोजिट लास्ट में होना चाहिए वाई, तो वाई एक ही जगह पर है। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, ओ का अपोजिट डी का अपोजिट डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइज दिया हुआ है। देखो जब भी ध्यान रखना कि यदि किसी भी लेटर को कोई भी वर्ड है उसको यदि कोड किया गया है बहुत बड़े नंबर से, मान लो जैसे यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ था वो 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, इसको 8 लेटर में कोड किया गया है। इसका मतलब सीधा है कि इसमें जो भी वर्ड्स हैं ना, जो भी इसमें लेटर है वो 2 लेटर के बीच में आ रहा होगा, तभी ये बढ़कर 8 हुआ है। इसको दोगुना करने का मतलब तो यही ना है, जो तो आर है ये तय है कि इन दोनों के बीच में होगा। इस तरह क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, इसलिए ठीक है। तो आर क्यू और एस के बीच में होगा, क्यू आर एस। आई एच और जे के बीच में होगा, बिल्कुल है। ई जो है डी और ई के बीच में होगा, तो यहाँ भी सेम होगा। के इन दोनों के बीच में होगा, जे के एल,
तो JKL, तो ये ख़त्म, इन दोनों में बच गया। देखो यहाँ पे I जो होगा HIJ, ठीक है, N जो होगा MNO, फिर ठीक है, G जो होगा वो FGH। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो तो एब्रॉड को लिखा गया है इस तरीके से। देखो तो यहाँ पे जो लेटर इसमें 100 लेटर इसमें, सिर्फ इसके प्लेस को चेंज कर दिया गया है। डी लास्ट में, डी फर्स्ट में कर दिया गया है। आर यहाँ पे स्टार्टिंग के थर्ड पोजीशन में, यहाँ पे सेकंड में कर दिया गया। तो यहाँ भी वही होगा, जो थर्ड में होगा वो वहाँ पे होगा। एक मिनट, इसमें ज़रूर कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पे मान लो कि एब्रॉड लिखा हुआ है, यहाँ पे बिशॉप लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, सेम चीज़ें, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो यहाँ पे कि जो यहाँ पे लास्ट वाला था वो फर्स्ट में, तो लास्ट वाला फर्स्ट में हो जाएगा। आर थर्ड में था तो सेकंड में हो जाएगा। एस थर्ड में तो सेकंड में हो जाएगा। बी एस तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। तो इससे आप लोग चेक कर लो इस तरीके से, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड टाइप के, ठीक है। मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन से आपको करवाता, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं जो भी रिसेंट एग्ज़ाम पूछे हैं। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, बस ये पर्पज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, सेम लेटर है, जितने भी लेटर हैं इसमें सेम रिपीटेड है, सिर्फ प्लेस को चेंज किया गया है। ये कर लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं 52। इसमें बोला कॉन्सेप्ट का ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3 है और ओ को क्या किया गया, छोटा कर दिया है। तो एन का होता है 14, तो 14 लिख दिया गया है। फिर सी को छोटा कर दिया गया है। ई का होता है 5, फिर पी को छोटा कर दिया है। टी का होता है 20। क्या यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है? पी का 16, फिर आर को छोटा कर दिया है। ओ का 15, बिल्कुल सेम। एस का 19, ओ को छोटा कर दिया है। तो 19 एक ही तो है, नहीं 2 है यहाँ पे, ठीक है। एल का हो जाएगा 12, फिर भी को छोटा कर दिया है। ई को हो जाएगा 5, तो 19 और 12 भी 5, एक ही तो है ऑप्शन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। CURD को ऐसे लिखा हुआ है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 लिखा गया है। यू का 21 होता है, इसको यहाँ 42 लिखा हुआ, मतलब 2 से इसको मल्टीपल किया गया है। आर का 18, डी का 4, मतलब कि वोवेल को दोगुना किया गया है, कॉन्सोनेंट को एज इट इज़ रखा गया। क्या इसमें भी सेम पैटर्न देखो, तो ए जो है वोवेल को दोगुना कर रहा है, हाँ दोगुना है, और डी को सेम रखा गया, एकदम सेम पैटर्न। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन 4-5 सॉल्व किए अभी हम लोग इससे पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे कि लिखा हुआ है, ये इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो जब क्वेश्चंस पढ़ो ना, यदि तुरंत पैटर्न समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो प्लेस वैल्यूज़ लिख लिया करना। नहीं तो क्यू के बाद आर है तो होता ही क्यू के बाद आर होता है, ठीक है। यू के बाद डब्ल्यू दिया, मतलब भी के बाद लिखा हुआ, मतलब एक यहाँ पे 2 इंक्रीज़ किया गया है। ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, मतलब 3 इंक्रीज़ किया गया है। यहाँ पे टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है, मतलब 4 इंक्रीज़ किया गया, मतलब पहले 1 इंक्रीज़ किया है। आप चाहो तो पहले लिख लो, जैसे क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18, डब्ल्यू का 23, फिर आर का 18, एक्स का 24, जेड का 10, ठीक है। यहाँ पे 1 इंक्रीज़, यहाँ पे 2 इंक्रीज़, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1 मिनट, ओ का होता है 15, ठीक है। आर का होता है 18, अच्छा यहाँ पे 18 है, सॉरी, तो यहाँ पे फिर 3 इंक्रीज़ है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इंक्रीज़ है, 20 से 24 हो गया, यहाँ पे 5 इंक्रीज़ है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी समझ में आ गया था, लेकिन ये दिक्कत होता है तो लिख लिया करो। यंग को हमको इस तरीके से लिखना है, तो यंग में वाई में 1 इंक्रीज़ करना है, वाई का 25 होता है, 1 इंक्रीज़ जेड, और जेड होता है 26, यही तो, ठीक। ओ में 2 इंक्रीज़ करना है, तो ओ के बाद पी होता है, देन क्यू होता है, लिख सकते हो, ठीक है। तो जेड, इसको जेड, ये क्यू। देखो तो ओ यू का 21 होता है, इसमें 3 इंक्रीज़ करेंगे तो 24, और 24 होता है एक्स का। एन का 14 होता है, इसमें 4 इंक्रीज़ करना, तो 18 हो जाएगा, 14 और 4 18, 18 होता है आर का। जी होता है 7, इसमें 5 इंक्रीज़ करना है, तो 7 5 12, 12 होता है एल का। किस में है? जेड क्यू, जेड क्यू, जेड क्यू, जेड क्यू, तो सब में, इसमें भी जेड क्यू एक्स आर एल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मदर को इस तरीके से लिखा गया है, फादर को इस तरीके से लिखा गया है।
देखो तो क्या कोई रिलेट है क्या इससे? देखो तो एम से एल, ठीक है, एम के बाद तो एन होता है, एन ओ, तो कोई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एम से एन, एम और एन अपोजिट है, ओ और एल अपोजिट है, बिल्कुल। देखो तो टी के बाद यहाँ जी, हाँ जी है, और हाई स्कूल बिल्कुल है। देखो जब भी आपको अपोजिट टर्म सही से याद हो ना, तो तुरंत जैसे ही एम देखोगे यहाँ पे, तो कहीं पे एन देखोगे ना, तुरंत समझ में आएगा अच्छा ये इसका अपोजिट है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप ट्राई करोगे, डेफिनेटली ट्राई करोगे यदि सही से आपको याद है तो, ठीक है। ओ देखोगे, जैसे ही आप ओ देखोगे और एल देख लिए तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो जैसे मदर है, MOTHER, मदर। देखो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पे L और N, S और G, देन I और V। देखो तो O का अपोजिट L है, M का अपोजिट N है, H का अपोजिट S है, T का अपोजिट G है, इंडियन रेलवे, ये VE है ना। इस तरीके से सेम पैटर्न यहाँ भी लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्टर को इस तरीके से लिखा गया है, देखो तो ए का प्लेस वैल्यू 3 है, सी का ए का प्लेस वैल्यू 1 है और सी का प्लेस वैल्यू 3 दिया हुआ है। टी का लिखा हुआ है, पटांग लिखा हुआ है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है। देखो यहाँ पे हीरो है, क्या यहाँ पे इन दोनों जो वर्ड्स इसको मिला के बन रहा है? का बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि एच का जो प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म दिया हुआ है 9, तो एच का 9 होगा। ई का क्या हो सकता है? ई का 5 हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आर का क्या हो सकता है? तो आर का यहाँ पे देखो तो आर यहाँ भी है, तो आर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो 12 होगा। उतना हटाओ, देखो यहाँ पे हीरो है, यहाँ भी हीरो है ना, बिल्कुल है। तो यहीं से 4 उठा लो ना, 9512, 9512 यहीं पे है क्या? 9512 यहीं पे तो है, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, ठीक है। कि क्या करता है कि कभी कभी 2 वर्ड दे दिया गया है, उसमें से दोनों का एक जो भी वैल्यूज़ दिया गया है, और उसी वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ता है उसके प्लेस में जो वैल्यूज़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये CHSL का 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे S का 19 लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू 19 होता है, बिल्कुल। K का 11 होता है, A का लिखा हुआ है 22, नहीं 2 होगा, ठीक है। T का होता है 20 है, E का 5 दोगुना किया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, वॉवेल को दोगुना किया गया है, कॉन्सोनेंट को सेम रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप कर लो आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इंश्योर को ये लिखा गया है, देखो तो E के बाद F को लिखा गया है, क्या है E और F? बिल्कुल है, E के बाद F होता है। N के बाद P लिखा हुआ है, तो NOP, मतलब यहाँ पे 2 इंक्रीज़ किया गया, STUV, बिल्कुल आप लोग कर लो। पहले 1 इंक्रीज़ है, फिर 2 इंक्रीज़ है, फिर 3 इंक्रीज़ है। इस तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो 2022 में इस तरह क्वेश्चंस बड़ा रिपीट हुए हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। चलो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो। देखो मैच्योर को इस तरीके से लिखा गया है, देखो यहाँ पे जितने भी लेटर हैं इसमें सारे वो लेटर हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेस को चेंज कर दिया गया है। मेंटल को यहाँ भी एकदम सेम बन जाएगा आगे। चलो एल्बो को ये लिखा गया है, देखो तो यहाँ पे डी लिखा गया है ई को, तो DE होता है, एल का एल नहीं, कुछ मैच नहीं कर रहा है। ऑपोजिट चेक करते हैं, डब्ल्यू का हाँ ये देखो तो यहाँ पे ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, बी का ऑपोजिट वाई है, एल का ऑपोजिट ओ है, ई का ऑपोजिट भी है, बिल्कुल मिल गया है ना। देखो तो ई का ऑपोजिट भी है, हाँ बिल्कुल है, ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर रहा है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ भी देख लेते हैं टी, तो टी का ऑपोजिट सामने वाला होना चाहिए, तो टी का ऑपोजिट जी हो जाएगा, एस का ऑपोजिट एच हो जाएगा, आई का ऑपोजिट इंडियन रेलवे हो जाएगा, आर का ऑपोजिट फिर आई हो जाएगा, डब्ल्यू का ऑपोजिट फिर डी हो जाएगा। ये है क्या? GHRID, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। रीसेट आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, इसको 2 से मल्टीपल किया गया है, ई का 5 होता है, कर लो ये चीज़ आप लोग का, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहे हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो 62 लिखा हुआ IS, इसको 169 कोड किया गया है, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू होता 9 है, एस का होता 19, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 28, और 28 से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो इसको मल्टीपल करते हैं तभी यहाँ तक पहुँचेंगे, तो 19 × 9 हो जाएगा 171। अब देखो यहाँ से कि 2 कम है ना, 2 कम है ना, बिल्कुल, तो 2 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 169।
ए एम को 11 बनाना है तो ए का 1 और एम का कितना होगा 13, तो ये हो जाएगा 13। इसको 2 से माइनस करेंगे, इसमें भी 11। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यही पैटर्न यहाँ भी होगा। आई का 9, एन का हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 126। इसमें 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 124। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पेयर लिखा हुआ है, देखो देख के ही समझ में आ गया। यहाँ पे पी का के, ए का जेड, यहाँ पे देखो ए का जेड और पी का के। क्या इस तरह क्वेश्चन लोग नहीं किए? बिल्कुल किए। एस ए में देखो तो हाई स्कूल और ए का जेड है, कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। आगे चलते हैं। ब्राउज़र को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, देखो तो बी के बाद डी लिखा हुआ था, BCD RSTOPQ। कर लो ये क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें। प्लूरल को लिखा हुआ है ये, तो पी के बाद एम लिखा हुआ है, और यदि पी के बाद एम लिखा हुआ है तो इसको किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा जाए? वो तो PQ और LM RSUV। बिल्कुल देखो यहाँ पे, यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लेस वैल्यूज को पहले लिख लो। P का 16, L का 12, U का 21, R का 18, A का 1 और L का 12। M का होता है 14, Q का होता है 17, S का होता है 19, V का होता है 22, M का होता है 14, B का होता है 2। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 1 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से 1 इंक्रीज़ हुआ है। कुछ मिस्टेक किए क्या? P का 16, L का 12, M का 13 होता है, सॉरी, सब में 1 इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए सोचिए यहाँ पे 1 इंक्रीज़, यहाँ पे 2 इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? यहाँ 1 इंक्रीज़, यहाँ भी 1 इंक्रीज़, यहाँ भी 1 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ भी 1 इंक्रीज़ हुआ है। देखो तो यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुआ है, अभी भी कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? L का 12 हो गया और M का 13 है पे। ठीक है, सॉरी 13। ठीक है, यहाँ भी 1 इंक्रीज़, यहाँ भी 1 इंक्रीज़। तो क्रॉस में क्या हो रहा है कि 1 इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, देखो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, B का 2 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है। तो इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 16, इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 5, इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 3, ये 22 हो जाएगा। इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे 6, ये 13। देखो तो PE कहीं पर है? हाँ बिल्कुल है, इन तीनों में। उस बाद C, PEC कहीं पर है? हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। उस बाद भी बोल रहा है, भी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखो रिपोर्ट को इस तरीके से लिखा गया है, तो आर का एस से तो बिल्कुल है, आर एस होता है, डी ई होता है, पी क्यू होता है, एन ओ होता है। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, आप लोग कर लो। ठीक है, एक बार ऐसे इंक्रीज हुआ है, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। रेट को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे टी के बाद देखो तो यहाँ पे आर है ना, तो एस टी यू और इसको लिख लो। ठीक है, आर का 18 होगा, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो यू का 21, डी का 4, डब्ल्यू का 23, एच का 8। यही तो है, बिल्कुल है। अब देखो तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ भी 3 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ भी 3 हुआ है, यहाँ भी 3 हुआ। अच्छा, सब में 3 इंक्रीज़ है। ठीक है, क्या इसमें भी वही फॉलो कर रहा है? आर का 18 होता है, 3 इंक्रीज़ करेंगे 21, एकदम सेम है। एस का 19 होता है, 3 इंक्रीज़ करेंगे 22, मतलब भी। ए का होता है 1, इसमें 3 इंक्रीज़ करेंगे 4, तो डी आएगा, भी डी। भी का 22, 3 इंक्रीज़ करेंगे तो 25, तो वाई आएगा। ठीक है, एक ही जगह तो है ऑप्शन ए में, आगे दिखने का ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। फादर को इस तरीके से लिखा गया है। देखो तो सेम लेटर जो यहाँ पर है ना, इस वर्ड में जो भी लेटर है, इस वर्ड में भी वही लेटर है, सिर्फ इसके प्लेस को इधर उधर कर दिया गया है। क्या यही भी सही है? कपल देखो तो ये भी एकदम सेम, देख के तो वही लग रहा है कि जितने भी लेटर इसमें वही लेटर है, COUPLE COU, बिल्कुल है। ठीक है, बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 69, यहाँ मील को ऐसे लिखा गया है, फूड को ऐसे लिखा गया है। क्या कोई रिलेट है क्या? एम के बाद बी लिखा हुआ है, नहीं कुछ नहीं है। एम के बाद एफ नहीं, एम के बाद एन हो सकता है, ई के बाद एफ हो सकता है, ए के बाद बी हो सकता है, एल के बाद एम के बाद एल हो सकता है। इसको एक काम करो, इसका प्लेस वैल्यूज लिख लो। एम का होता है तुम्हारा 13, ठीक है, एम का होगा 13, ई का 5, ए का 1, एल का 12। देखो तो बी का कितना हो जाएगा 2,
M का 13, N का होता है 14, F का होता है 6। देखो तो कुछ समझ में आ रहा है क्या रिलेशन? ये तो यहाँ से 11 माइनस है तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे 8 प्लस हो जा रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो तो ये 1 इंक्रीज़ है, बिल्कुल 1 इंक्रीज़ है। इस 1 से यहाँ पे 2 देखो तो 1 इंक्रीज़ है, यहाँ पे 1 इंक्रीज़ है, बिल्कुल 1 इंक्रीज़ है। 5 से यहाँ 1 इंक्रीज़ है, 13 से 14 1 इंक्रीज़ है, बिल्कुल। क्या यहाँ भी वही पैटर्न है क्या? F का देखो तो F का 6 है, O का 15 है, O का 15 है, D का 4 है, P का 16 है, E का 5 है, G का 7 है, P का 16 है। देखो तो यहाँ पे 1 इंक्रीज़, हाँ यहाँ से 1 इंक्रीज़, और या सॉरी देखो इसमें क्या किया तुम लोग कि यहाँ से 1 इंक्रीज़ था, यहाँ से 1 इंक्रीज़ था, ठीक है। तो 15 से 1 इंक्रीज़ है, 16 में 4 से 1 इंक्रीज़ यहाँ पे, यही तो। अब देखो यहाँ पे इसमें था कि ये इसमें इंक्रीज़ था तो ये इसमें, तो 15 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 16, 6 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 7, बिल्कुल सेम पैटर्न है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। F का 6, ठीक है। अब देखो A का कितना 1, R का 18, E का 5। इसके हिसाब से क्या यहाँ पे 1 इंक्रीज़ करके 19 लिखा गया है, यहाँ पे 1 इंक्रीज़ करके यहाँ लिखा गया है, तो 5 में 1 इंक्रीज़ करके 6, इसमें 1 इंक्रीज़ करके यहाँ लिखा गया है, तो 6 में 1 7, 1 में 1 करके 2। देखो तो 19S, ये F, ये G एंड देन B, कहाँ है S F G B, ये है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गर्ल को इस तरीके से लिखा गया है, बॉय को ऐसे लिखा गया है, बोला लिली को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि लिली जो है इन दोनों वर्ड से मिलकर ही बनाया है। देखो तो एल है, बिल्कुल है, आई है, बिल्कुल है, वाई है, हाँ वाई है, तो लिख लो यहाँ पे। तो एल को कैसे लिखा गया है? एल को यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। अब देखो क्या पूछा, आई पूछा है, तो आई क्या है यहाँ पे? आई इस तरीके से स्टार है ना, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, फिर एल है, तो फिर उसके बाद क्या पूछा है, वाई है, तो वाई क्या है यहाँ पे? वाई इस तरीके से ऑप्शंस में, ठीक है। तो देखो तो ये कहाँ पे है, यही तो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लैटिनम को ऐसे लिखा गया है, तो पी का 16 होता है, इसमें 1 इंक्रीज करके 17 लिखा गया है। एल का 12 तो 1 इंक्रीज करके 13। ए का होता है 1 तो 1 में इंक्रीज किया गया तो 2। टी का 20 21 कर लो आप लोग ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ पे जी का 7 है तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 8। ओ का 15 तो 16, देख लो आप लोग, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 72। सेवियर को इस तरीके से लिखा गया है, देखो तो एस से यू को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एस टी यू, बिल्कुल। ए जेड, देखो वाई जेड ए, भी डब्ल्यू एक्स, अच्छा इस तरीके से किया गया है। एक बार यहाँ इंक्रीज किया गया है, यहाँ से फिर ऐसे किया गया है। तो एक काम करो, इसका प्लेस वैल्यूज लिख लो यहाँ पे। एस का 19, ए का 1, भी का 22, आई का 9 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। ये तो अब देखो तो पहले यहाँ पे 1 इंक्रीज़ किया गया ना, एस के बाद तो मतलब कि 2 इंक्रीज़ किया गया। एस का 19 होता है, यू का 21 लिख लो, चलो इससे बेहतर है लिख लो यहाँ पे 25, एक्स का 24, जी का 7, क्यू का 17, एस का 19, टी का 20। देखो तो कहाँ पे इंक्रीज़ है, यहाँ पे 2 इंक्रीज़ है ना, बिल्कुल है। तो 1 को हम लोग 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 2 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, 2 माइनस है, 2 प्लस है, 2 माइनस है, 2 प्लस है। तो इसमें वही काम करना है। एच का होता है 8, ई का होता है 5, आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8, टी का होता है 20, एस का होता है 19। पहले 2 प्लस करना है, फिर 2 माइनस कर देना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 2 माइनस कर देना है, फिर 2 प्लस करना है, 2 माइनस कर देना है, 2 प्लस कर देना है। तो जे सी 11 का के, जे सी के कहीं पे देखो 2 जगह पर, 3 जगह पर है। जे सी के देखो तो फिर ई हो गया, देन फिर जे आ जाएगा, फिर आर हो जाएगा, 21 का फिर यू हो जाएगा, लास्ट में जे आर यू देखो कहीं पर है, जे आर यू इसमें भी है,
एक ही बार यहीं पर है GRU, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है, फैकल्टी को ऐसे लिखा गया है। हेल्पफुल का पूछा कैसे लिखा है, डी से ई को रिलेट करेंगे तो DE, आई को के तो IJK, एस को भी तो STU भी। पहले एक इंक्रीज़ हुआ है, फिर 2 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 3 इंक्रीज़ हुआ है, यही पैटर्न तो लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, FGABC बिल्कुल यही सेम क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अंडर को इस तरीके से लिखा गया है, तो U को W में तो UVW, ठीक है। N को L से तो LMN, हाँ ठीक है। देखो तो U के बाद VW, यहाँ पे एक इंक्रीज़ किया गया, यहाँ पे 2, फिर इधर से इंक्रीज़ किया गया। एक काम करो, इसको आप लिख लो, U का 21, N का 14, D का 4, E का 5, R का 18। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कितना बार कर चुके हैं। देखो U का 23, L का 12, F का 6, C का 3 और T का 20। अब देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, फिर 2 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 2 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 2 हुआ है। कर लो इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो हम लोग किए हैं इससे पहले भी। 75 लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस वर्ड में जो भी लेटर है इसको देखो और इसको देखो। देखो तो इस पर क्या किया गया है, इस पर ECUTTEL लिखा हुआ है ना, मतलब इधर से इसको रिवर्स किया हुआ है। देखो यहाँ पे SREPPEP लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वही होगा PINSRAP, तो PIN यहाँ पे है, तो SRAP, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हम लोग का 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का। ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चन छूट गया है भाई वो आप लोग प्रैक्टिस करो सही से, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यूट्यूब में इतना लंबा सेशन खासकर कोडिंग रिकॉर्डिंग का 600 टोटल 600 क्वेश्चंस का नहीं होगा। आप यदि इसको करते हो तो डेफिनेटली आपका कमांड कोडिंग रिकॉर्डिंग में बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई